हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल फीचर्स देखने वाले हैं धन पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आज की ये वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ स्पेशल फीचर्स जैसे कि स्टॉक एसआईपी, फॉरएवर ऑर्डर, ईटीएफ, बॉन्ड्स और मल्टीबैगर्स। इन 5 ऑप्शंस को जो है हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आप धन पर इनका यूज कर सकते हो और क्या प्रोसेस है। और लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ स्पेशल फीचर्स जो है कवर करे, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपकी काफी हेल्प हो सकती है। तो चलिए ज्यादा देर जो है वेट नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले आपको आ जाना है धन की वेबसाइट पर। यहाँ पर आकर आपको अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। जितने भी फीचर्स यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, सेम फीचर्स आप जो है धन एप्लीकेशन पर भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टॉक एसआईपी की, किस तरह से आप जो है स्टॉक में एसआईपी कर सकते हो। तो होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर टॉप पर आपको आ जाना है ऑर्डर्स पर, इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा एसआईपी, जो कि ऑलरेडी सिलेक्ट है। तो इस तरह से आप यहाँ पर एसआईपी का ऑप्शन ये ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टार्ट न्यू एसआईपी का, और यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट न्यू एसआईपी। ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है सर्च कर सकते हो और यहाँ से भी। तो चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है सर्च का ऑप्शन। जिस भी स्टॉक में आपको एसआईपी करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। तो चलिए लर्निंग पर्पस से हम ले लेते हैं यहाँ पर टाटा स्टील। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। तो यहाँ पर हमने ले लिया है टाटा स्टील और यहाँ से हम कर देते हैं इसको एसआईपी। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक यहाँ पर छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी, ये पॉपअप विंडो। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ से अपना क्राइटेरिया जो है फिल कर सकते हो, आपको डेली एसआईपी करनी है, मंथली या फिर वीकली। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीकली देखनी है तो यहाँ पर देखिए शो करेगा क्वांटिटी, तो आप यहाँ से जो है ऐड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू शो करेगा जो भी यहाँ पर इसका प्राइस होगा स्टॉक का। और उसके बाद यहाँ पर शो कर रहा है डे ऑफ वीक, यानी आप वीकली सेलेक्ट करो तो यहाँ से आपको डे जो है वो देना पड़ेगा। इस पर क्लिक इस पर जो है क्लिक करिए तो आपको यहाँ पर जो है डे शो करेंगे। आपको फ्राइडे स्टार्ट करना है या फिर वेडनेसडे, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि आप यहाँ पर जैसे होता है ना कि 500 रुपए से आप एसआईपी जो है स्टार्ट कर सकते हो या फिर 2000 से, तो यहाँ पर आप वैल्यू नहीं डाल सकते हो। यहाँ पर आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पर वैल्यू देनी है तो इस पर आप सिलेक्ट करिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर जो है आपको क्वांटिटी ऐड नहीं करनी है, ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ से सपोज आपको इसमें जो है 2000 की एसआईपी करनी है तो यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिए इस तरह से 2000। ठीक है, क्वांटिटी जो है वो कितनी भी है यहाँ पर आपको जो है वैल्यू शो करेगा, यानी कि आप यहाँ से वैल्यू ऐड कर सकते हो। 2000 की करनी है या फिर आपको इसमें 500 की करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से दे सकते हो। सपोज आपको जो है वीकली करनी है 500 की, और यहाँ पर डे आपने दे दिया फ्राइडे। और जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पर तो जैसे आप सेट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करोगे आपकी जो एसआईपी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्राइटेरिया फिल कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्वांटिटी फिल करनी है तो आप इसको ओपन कर लीजिए, अगर वैल्यू फिल करनी है तो वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एक चीज यहाँ पर क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी चीज अपने अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया यहाँ पर फिल कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप किसी भी स्टॉक में अपनी एसआईपी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड, धन पर काफी इजी है स्टॉक एसआईपी। तो अगर आपको भी इसका यूज करना है तो आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो धन पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अपना नेक्स्ट फीचर। तो फिलहाल इसको हम कर देते हैं यहाँ पर कैंसिल और आ जाते हैं हम यहाँ पर होम पेज पर। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अपना नेक्स्ट फीचर। तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो है फॉरएवर ऑर्डर का। फॉरएवर ऑर्डर का यूज क्या है, तो देखिए फ्रेंड, फॉरएवर ऑर्डर से आप जो है किसी भी स्टॉक में बाय का ऑर्डर लगा सकते हो। यानी कि अभी एक सपोज किसी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 200 और आपका व्यू है कि प्राइस जो है 150 तक आ सकता है डाउन, तो आप जो है यहाँ पर 150 का जो प्राइस है उस प्राइस पर ऑर्डर जो है बाइंग ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हो। तो जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगा तो आपका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, यानी आपका ऑर्डर जो है वो लग जाएगा। लगने के बाद जो है आप इसमें अपना टारगेट और स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हो। तो काफी अच्छा फीचर है यहाँ पर फॉरएवर ऑर्डर का। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको जो है कोई भी स्टॉक सर्च कर लेना है, जिस भी स्टॉक को आपको बाय करना है या फिर आपको बाय का ऑर्डर लगाना है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टॉक जो है वो सर्च कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम लर्निंग पर्पज से ले लेते हैं फिर से टाटा स्टील।
इस तरह से। और अगर आपको इसको ऐड करना है तो आप इसको जो है वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो, इस तरह से ऐड हो जाएगा। अगर इसको ओपन करना है तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। अब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस तरह से आप फॉरएवर ऑर्डर लगा सकते हो। तो दो तरीके, एक तो यहाँ पर ये ऐड हो चुका है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये जो मोर का ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से भी आप जो है डाउन आओगे तो फॉरएवर ऑर्डर का ऑप्शन आपको यहाँ से भी मिल जाता है। इस तरह से आप क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने ऑप्शंस ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका, यहाँ से जैसे हमने इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर बॉटम पर आपको आ जाना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉरएवर ऑर्डर, आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस तरह से आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। अब ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक सिंगल ऑर्डर का और दूसरा ओसीओ ऑर्डर का ऑप्शन। सिंगल ऑर्डर हम यूज करेंगे बाय करने के लिए और ओसीओ ऑर्डर का हम यूज करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट को सेट करने के लिए। तो यहाँ पर अभी हमने इस स्टॉक को बाय नहीं किया है, तो चलिए यहाँ पर हम पहले सिंगल ऑर्डर दे देते। तो सिंगल ऑर्डर में आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करने के लिए। तो चलिए यहाँ से आप कितनी भी क्वांटिटी यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है लिमिट प्राइस का ऑप्शन और यहाँ पर मार्केट ऑर्डर। अब यहाँ पर आपको देना है सपोज लिमिट प्राइस, तो आपका लिमिट प्राइस क्या है? टाटा स्टील का जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 134, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, सपोज आपका व्यू है कि प्राइस थोड़ा सा डाउन है तब आप बाय करो, या फिर आपका व्यू है कि प्राइस जो है थोड़ा सा अप चला जाए, यानी 150 देना है। 150 बहुत हाई प्राइस हो जाएगा, तो अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। सपोज आपका कोई लेवल बना हुआ है, ब्रेकआउट कर रहा है, 150 का ब्रेकआउट है, उसके बाद आपको बाय करना है तो यहाँ पर आप 150 भी दे सकते हो। लेकिन आपका व्यू है कि प्राइस थोड़ा सा डाउन आ रहा है तो और भी डाउन आ सकता है, तो यहाँ पर सपोज 100 के लेवल तक आ सकता है प्राइस, तो आपने यहाँ पर लिमिट प्राइस दे दिया है 100, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो प्राइस जो है, आप यहाँ पर हायर प्राइस भी दे सकते हो और लोअर प्राइस भी दे सकते हो। अब यहाँ पर लिमिट प्राइस देने के बाद यहाँ से जो है हम दे देते हैं ट्रिगर प्राइस, तो यहाँ पर आप 100 भी दे सकते हो, ठीक है, सेम भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है डिलीवरी और दूसरा यहाँ पर लिखा है वैलिड फॉर, यानी कि 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। ये जो आप ऑर्डर जो है लगा रहे हो तो ये जो है 1 साल के लिए वैलिड होगा। अगर 1 साल के अंदर प्राइस अगर इस लेवल पर नहीं आएगा तो ये जो आपका ऑर्डर है ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर प्राइस 100 पर आ जाता है तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम कर देते हैं सेट। तो जैसे ही क्लिक करोगे सेट फॉरएवर ऑर्डर पर, तो आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। एग्जीक्यूट कब होगा? जब प्राइस उस लेवल पर आएगा, ठीक है। अब आपको फॉरएवर ऑर्डर जो है वो देखना है कि लगा है या नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पर आपको आ जाना है ऑर्डर्स पर। जैसे आप ऑर्डर्स पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉरएवर का, इस पर आप क्लिक करिए तो आप देख सकते हो कि आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। आप यहाँ से जो है सारी चीजें डिटेल में देख सकते हो। कुछ चेंज करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से अगर आपको डिलीट करना है यानी कि कैंसिल करना है इस ऑर्डर को, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कोई भी जो है ऑर्डर यहाँ पर लगा सकते हो फॉरएवर ऑर्डर बाय करने के लिए। अब सपोज यहाँ पर ये जो आपने ऑर्डर लगाया हुआ है ये एग्जीक्यूट हो चुका है, आपने बाय कर लिया है। बाय करने के बाद अब इसमें जो है आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, तो वो किस तरह से आप जो है लगा सकते हो उस ऑर्डर को? तो उसके लिए आपको आ जाना है अपने पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वो स्टॉक दिखाई देंगे जो आपने जो है डिलीवरी में लिए हुए हैं, यानी कि आपने अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं। तो आपने जो है जो भी स्टॉक बाय करे हुए हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर ये कुछ स्टॉक्स है मेरे पास, देखिए फ्रेंड, इन स्टॉक्स को देखकर आप जो है बाय सेल मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से ही ये चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो सपोज आपको यहाँ पर जो भी स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में, उसमें अगर आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है तो कैसे आप लगा सकते हो? तो उसके लिए आपको फिर से ओपन कर लेना है फॉरएवर ऑर्डर। सपोज आपको यहाँ पर एचडीएफसी बैंक है या फिर यहाँ पर ये कोल इंडिया है, तो अगर आपको इसमें जो है फॉरएवर ऑर्डर लगाना है यानी स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मोर का, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर डाउन आएंगे तो फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉरएवर ऑर्डर का, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे तो फिर से यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको सिलेक्ट कर लेना है ओसीओ ऑर्डर। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेल का, तो आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है अगर बाय सेलेक्ट है तो आपको सेलेक्ट क्या करना है? सेल का ऑप्शन, यानी कि अभी आपको क्या करना है? सेल करना है।
आपके पास जो है ऑलरेडी आपने स्टॉक को जो है होल्ड किया हुआ है, अब आपको उसमें जो है स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर हम दे देते हैं, जो भी आपके पास क्वांटिटी है आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको 100 देनी तो 100, अगर आपको 50 देनी है 50, यानी कि अगर आपको हाफ क्वांटिटी में एसएल और टारगेट लगाना तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम दे देते हैं सपोज 10, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया 10। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन शो करेगा यहाँ पर लिमिट प्राइस और मार्केट प्राइस। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाओगे तो फिर मार्केट ऑर्डर पर ही जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर हमें देना है लिमिट प्राइस। तो अभी हम देखें तो यहाँ पर ये जो स्टॉक मैंने लिया हुआ ये हमारा है कोल इंडिया। तो चलो इसका हम यहाँ पर ऑर्डर लगा देते हैं, यानी कि टारगेट, यानी कि 360 पर हमारा बाय है और हमारा जो यहाँ पर जो टारगेट है वो है सपोज 500 का, कि हमारा जो टारगेट होगा वो 500 का है, यानी कि लॉन्ग टर्म पर्पज से देख रहे हो तो हमारा जो टारगेट है वो क्या है 500 का। अभी यहाँ पर कितना चला 360, तो यहाँ पर हमने लिमिट प्राइस दे दिया। यहाँ से आप ट्रिगर प्राइस भी दे सकते हो, यहाँ पर सेम भी डाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टॉप लॉस के लिए ऑप्शन। तो चलिए यहाँ पर आप दे दो क्वांटिटी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट प्राइस, आपका स्टॉप लॉस क्या है। तो सपोज यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो है 300 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस में भी 300 दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको मिल जाता है प्रोडक्ट में डिलीवरी या फिर एमटीएफ। तो आपने यहाँ पर डिलीवरी में लिया हुआ तो यहाँ पर आपको डिलीवरी सेलेक्ट करना होगा, और उसका देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिड कितने टाइम के लिए, 1 ईयर के लिए, यानी कि अगर आप ये ऑर्डर लगाते हो तो 1 साल के लिए आपका यहाँ पर ये जो ऑर्डर है वो क्या रहेगा, वैलिड। अगर ट्रिगर नहीं होता है तो 1 साल बाद यहाँ पर ये जो ऑर्डर है आपका कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पर, अगर सबसे पहले आपका टारगेट हिट होता है तो स्टॉप लॉस वाला जो ऑर्डर होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर सबसे पहले आपका स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो जो टारगेट वाला ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी कि दोनों में से कोई भी जो पहले जो है ट्रिगर हो जाता है तो दूसरा वाला ऑर्डर अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेट फॉर एवर ऑर्डर का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपका जो ऑर्डर है वो क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। अब आपको देखना है तो यहाँ पर आपको आ जाना है फिर से कहाँ पर, ऑर्डर्स पर। ऑर्डर्स पर जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है फॉर एवर। अभी हमने यहाँ पर जो भी ऑर्डर्स लगाए हैं फॉर एवर ऑर्डर्स में वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखे तो बाइंग का ऑर्डर लगा हुआ हमारा यहाँ पर टाटा स्टील का। यहाँ पर हमने सेल की पोजीशन भी दे दी, यानी कि जो पोर्टफोलियो में पहले से हमारे पास है तो उसमें हमने यहाँ पर ये सेल की भी पोजीशन जो है वो दे दी है, यानी कि स्टॉप लॉस और अपना टारगेट यहाँ पर हमने सेट कर दिया। तो आप यहाँ से डिटेल जो है वो देख सकते हो। अगर कुछ चेंज करना है तो सिंपल आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है एडिट का, क्लिक करके आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कैंसिल का। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, जैसे आप जो है कैंसिल करोगे तो दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इसको कर दीजिए कंफर्म। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्डर जो है वो क्या हो चुका है, कैंसिल। अगर आपको इसको भी यहाँ से कैंसिल करना तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ से कर दीजिए कंफर्म, ठीक है। तो अब यहाँ पर कोई भी फॉर एवर ऑर्डर जो है वो नहीं है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरह से आप जो है यहाँ पर फॉर एवर ऑर्डर का यूज कर सकते हो लॉन्ग टर्म पर्पज से। अब चलिए यहाँ पर हम आ जाते हैं फिर से होम पेज पर। तो अब हम यहाँ पर बात करें अपने नेक्स्ट फीचर की, तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर ईटीएफ और बॉन्ड्स को, कि किस तरह से आप जो है ईटीएफ और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आ जाना है सबसे टॉप पर ही ऑप्शन मिल जाता है मार्केट्स का। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन जो है कई सारे मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है ईटीएफ। जैसे आप ईटीएफ पे क्लिक करोगे और भी ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ईटीएफ में। तो यहाँ पर आपको लिक्विड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर सेक्टर जो है सेक्टोरल मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है कमोडिटीज में अगर आपको जो है इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पर आपको कमोडिटीज का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ग्लोबल देखना है ग्लोबल, या फिर डेप्थ देखना है तो डेप्थ। तो इस तरह से आप जो है यहाँ से अपना जो क्राइटेरिया है वो ले सकते हो, ठीक है, जिसमें भी आपको इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पर हमने ले लिया ईटीएफ, ईटीएफ में हमने लिया है लिक्विड। तो आप यहाँ से जो है अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ये शो कर रहा है निफ्टी लिक्विड ईटीएफ, और यहाँ पर ये डीएसपी, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर देखे तो कोटेक निफ्टी है, आईसीआई का भी है। तो इस तरह से आप जो है स्क्रॉल करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्राइटेरिया। अब आपको इसको जो है बाय करना है या फिर आपको सेल करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए ऑप्शन। आपको बाय करना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए बाय पर। आपको जो है इंट्राडे के लिए देखना है या फिर एमटीएफ में देखना है या फिर इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्राइटेरिया जो है वो ले सकते हो। और यहाँ से जैसे आप इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा।
तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरह से आप जो है किसी भी ETF में जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक NSE और यहाँ पर CBSE। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है एक्सचेंज भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहीं पर ही आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बॉन्ड्स का। अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कोई भी यहाँ पर जो है अपने अकॉर्डिंग क्राइटेरिया ले सकते हो। और अगर आपको बाय करना है तो सिंपल अपने पॉइंटर को लेकर जाइए, बाय सेल का आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे आप बाय पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर इन्वेस्टिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से क्राइटेरिया जो है वो फिल करिए और जैसे ही इंस्टेंट बाय पे क्लिक करोगे आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरह से आप यहाँ पर बॉन्ड्स को भी जो है बाय कर सकते हो, यानी कि इन्वेस्ट कर सकते हो। और भी अगर इसकी डिटेल देखनी तो आप यहाँ से जो है इसकी डिटेल भी देख सकते हो कि कितना वॉल्यूम है, कितना यहाँ पर इसका प्राइस है, कितना ROI है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी डिटेल भी देख सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ऑप्शन हम और देख लेते हैं मल्टी बैगर का। तो उसके लिए आपको आ जाना है पोर्टफोलियो पर। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है मल्टी बैगर्स का। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मल्टी बैगर्स इन पोर्टफोलियो, यानी कि अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा स्टॉक है जो 25% से ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है तो वो स्टॉक यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है इन्वेस्ट नाउ का। अगर कोई भी स्टॉक नहीं है तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सिंपल आप इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको स्टॉक्स में कई सारे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी स्टॉक यहाँ पर देखे तो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर ये आउट परफॉर्मर्स वाले स्टॉक्स है। अगर आपको यहाँ से देखना है किसी भी स्टॉक को जो है बाय सेल करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर जो है टॉप गेनर्स या फिर लूजर्स वाले स्टॉक्स चाहिए तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है क्राइटेरिया ले सकते हो और उसमें अगर आपको जो है बाय करना है या फिर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है आउट परफॉर्मर्स में निफ्टी 50 का यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर आपको इंडेक्स चेंज करना है तो सपोज यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का देखना है या फिर आपको यहाँ पर फिन निफ्टी देखना है या फिर आपको यहाँ पर मिड कैप या फिर आपको यहाँ पर निफ्टी 100 वाली स्टॉक्स चाहिए तो वो भी यहाँ पर शो करेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो है सेलेक्ट कर सकते हो। NSE का लेना है या फिर BSE, यहाँ से आप जो है एक्सचेंज चेंज करके देख सकते हो। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक्स है अगर आपको उसमें बाय करना है तो सिंपल अपने पॉइंटर को लेकर जाइए, बाय का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है इन्वेस्टिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आपको मार्केट ऑर्डर देना है या फिर लिमिट ऑर्डर, यहाँ से सिलेक्ट करिए। यहाँ पर जो है क्वांटिटी फिल कर दीजिए और इंस्टेंट बाय पर क्लिक कर दीजिए। आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, बहुत ही इजी ऑप्शन है मल्टी बैगर का। यानी कि पोर्टफोलियो में आपके पास जो स्टॉक है, अगर आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है आपका 25% से ज्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पर शो करेगा। अगर नहीं है तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इन्वेस्ट नाउ पर क्लिक करके इन्वेस्ट जो है तुरंत कर सकते हो। सो फ्रेंड, कैसे लगे आपको ये ऑप्शंस, ये फीचर्स जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको भी अपना अकाउंट ओपन करना है धन पर तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपने अकाउंट ओपन कर सकते हो। इन सारे फीचर्स का आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। और इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।